एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 और या फिर सेमेस्टर 2 में आपसे बच्चों का AEC इंग्लिश का पेपर है, जिसमें आपसे बच्चों को इंग्लिश कम्युनिकेशन नाम से आपका पेपर है, जिसमें आपसे बच्चों को पहला टॉपिक जो हमारा कम्युनिकेशन, इसके हमने 2 क्लासेस बेसिक कंप्लीट कर लिए थे। तो कम्युनिकेशन पढ़ लिया था हमने, फिर कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ लिया था। आज हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके मोड, टाइप्स, जो वर्बल नॉन वर्बल, ये तमाम चीज़ें आज के इस टॉपिक में पूरा कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आप हमसे जुड़ना था जुड़ सकते हैं। इसके बाद किसी प्रकार अपडेट आएगा तो वहाँ पर आपको जल्द से शेयर किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले कम्युनिकेशन पूछे तो मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, एक अपना क्या है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करने का एक तरीका है, या फिर कह सकते हैं अपने विचारों को एक जगह दूसरे जगह पहुँचाने का तरीका क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। इसलिए संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जानकारी और समझ पहुंचाने की एक प्रक्रिया होती है। अब इसका अलग अलग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, ये विकिपीडिया पे दी हुई जानकारी है और ये इसका लिटरली मीनिंग बताया हुआ कि संचार कहाँ से वर्ड है, कम्युनिज्म नाम का वर्ड से आया हुआ 1970s के दौरान, इस प्रकार तमाम बताया हुआ। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वही बताऊंगा आपको। सबसे पहले पूछा जा सकता है पेपर में कि राइट द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी जो हमारा संचार है, संचार की विशेषताएं बताएं। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है टू द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर फॉर डिसीजन मेकिंग। ये निर्णय लेने के लिए अगर हमें कोई भी चाहिए, या निर्णय लेने के लिए अगर आपको कोई विचार कह सकते हैं अपनी भावनाएं या फिर किसी दूसरे को बताना है, तो आपके लिए क्या है, सूचना का एक स्रोत होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने के लिए संचार संगठन के सदस्यों के लिए चुनाव का एक स्रोत होता है। फिर कम्युनिकेशन आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन अल्टरनेटिंग इंडिविजुअल अल्टरनेटिव्स दैट आर वेल प्रोसेस्ड एट द हेल्प आइडेंटिटी एंड असेसेस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। एन इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल विल हैव अ better attitude than a less informed individual. Organizational magazine, journals, meetings and various other forms of oral and कह सकते हैं written communication help in molding employees attitudes। देखिए यहाँ क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो ये हमारे दृष्टिकोण को कह सकते हैं, दृष्टिकोण यानी किसी लोगों के बारे में, अगर हम किसी लोगों के बारे में पता करना है तो भाई आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, आप किस प्रकार पता कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए क्या है, संचार बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बात देखिए यहाँ हिंदी में बताया हुआ है कि संचार व्यक्ति के नजरिए यानी दृष्टिकोण को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रक्रिया यह है कि यह कार्य के वैकल्पिक पाठ्यक्रम की पहचान करने, किसी भी कार्य का अगर आपको पहचान करना है, उसके बारे में जानना है, उसका आकलन करना है, यानी उसके बारे में सबको जानना है, तो कम जानकारी वाले व्यक्ति की तुलना किसी से अच्छे से करना है। तो इसके लिए सबके सब हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास है कम्युनिकेशन आल्सो हेल्प्स इन सोशलाइजिंग। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या करता है, हमें सोशलाइजिंग करने में यानी कैसे सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में मदद करता है। इन टूडेज लाइफ द ओनली प्रेजेंस ऑफ अनदर इंडिविजुअल फोस्टर कम्युनिकेशन। इट इज आल्सो सेड दैट वन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट। देखिए आज की दुनिया में कहा जाए तो भाई मनुष्य अकेले रह सकता है, लेकिन बात यह ना कि वो बिना किसी से बातचीत किए, बिना अपने विचारों को शेयर किए वो नहीं रह सकता है। इसलिए संचार हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपको पेपर पूछा जाएगा कि राइट द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप इसे लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सिलेबस में ये भी दिया हुआ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें कुछ लोगों के आपको कह सकते हैं जो थ्योरी है वो आपको याद रखना पड़ेगा। आप उसी के तहत देखिए, पहला है जो केली का जो थ्योरी है बताया हुआ है। तो केली की थ्योरी के अनुसार क्या है, कम्युनिकेशन एक फील्ड ऑफ क्या है, नॉलेज डीलिंग विद द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ सिंबल्स टू एक्वायर कॉमन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट और इवेंट। देखिए केली के अनुसार जो कैसे कम्युनिकेशन है वो क्या है, एक ज्ञान का एक कह सकते हैं एरिया या फिर क्षेत्र है, जो किसी भी वस्तु या घटना के संबंध में हमें सामान्य जानकारी प्राप्त करने में क्या करता है, उसके प्रतीकों के रूप में हमें क्या करता है, या फिर उसका प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ जानकारी मिलता है। तो ये केली का स्टेटमेंट है। इसी तरह देखिए लूथर नाम के कह सकते हैं स्टेटमेंट दिया था कि इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कॉमनली मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज बिहेवियर। देखिए यह आमतौर पर कहा जाए तो हमें सार्थक जानकारी देने का एक प्रसारण होता है, और जिससे कह सकते हैं व्यवहारों का क्या होता है, हमारा आदान प्रदान भी होता है। इसी तरह एक कुमार के द्वारा देखिए डेफिनेशन दिया गया है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैसेज अंडरस्टैंड बाय सेटिस्फाइंग द नीड सेट्स एंड ईगो सेट्स ऑफ रिसीवर। देखिए संचार एक क्या है, संदेश बनाने की प्रक्रिया, साथ ही साथ प्राप्तकर्ता की आवश्यकता है और उसे जो भी कह सकते हैं उसके विचार संतुष्ट होते हैं, तो उसे समझने में उसे मदद करता है। तो ये एक कुमार के द्वारा कथन है। फिर यहाँ पर जो कार्ड्स और कहन के द्वारा स्टेटमेंट है कि कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है, और ट्रांसफर में ट्रांसमिशन है किसका, मीनिंग का। इट इज द वेरी एसेंस ऑफ अ सोशल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। यानी देखिए ये हमारे सामाजिक प्रणाली या क्या सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग है या फिर सार है। फिर डॉक्टर यहाँ पर मैकफार्लैंड के हिसाब से कहा गया कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। इट इज प्रोसेस बाय विच मीनिंग्स आर परसीव्ड एंड अंडरस्टैंड बाय
एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर रिच्ड अमंग ह्यूमन बीइंग। देखिए डॉक्टर इसके अनुसार कहा गया है कि संचार जो है मनुष्यों के बीच क्या करता है, सार्थक अंतः क्रिया की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अर्थों को तो समझते हैं, मीनिंग को समझते हैं, और मनुष्यों के बीच क्या करते हैं, एक समझ को ये जनरेट करता है, ये बताया हुआ है। फिर देखिए ब्राउन के द्वारा कहा गया है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज और थॉट फ्रॉम वन। बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, अपने आइडियाज या कह सकते थॉट्स को एक पर्सन दूसरे पर्सन शेयर करने का तरीका होता है। ये किसका कथन है, तो ब्राउन का दिया हुआ कथन है। तो ये हिंदी में लिखना चाहते लिख सकते हैं। फिर इसी तरह देखिए लूथर वाला बेसिकली डबल आ गया हमारे पास, एक कुमार वाला देखिए यहाँ डबल टिक हो गया। हाँ ये देखिए हमारे पास क्या है, फोकेनियर के अनुसार देखिए यहाँ पर जो कथन दिया गया है कि कम्युनिकेशन इज नेवरथलेस एन अटेम्प्ट एट मेकिंग कॉमन द बेसिक कंडीशन फॉर द ओरिजिन द एग्जिस्टेंस एंड द डेवलपमेंट एट वेरी कह सकते हैं ऑफ एवरी सोशल रिलेशंस। यानी संचार फिर भी बनने का एक प्रयास होता है, प्रत्येक की उत्पत्ति होती है, अस्तित्व है, और विकास के लिए हमें सामान्य जो बुनियादी और सामाजिक जो रिश्ते हैं वो हमें बनाए रखने पड़ते हैं। इसी तरह देखिए फॉर्चून का दिया हुआ कथन है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इट इज द प्रोसीजर वेयर बाय वन माइंड अफेक्ट्स अनदर। ठीक है, और ये अगला कथन दिया हुआ फेरिंग के द्वारा दिया हुआ, इट इज ये दो वे, बेसिकली क्या होता है, दो तरफा रास्ता होता है, कैसे दो तरफा प्रोसेस होता है, विच कैन नॉट बी एडिक्वेटली अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ सिंपल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एनर्जी। इट इज यूनिकली ह्यूमन। बेसिकली अगर हम कम्युनिकेशन समझना है तो इसके लिए हमें ह्यूमन रिलेशन भी चाहिए। आप इसे टेक्निकल डिग्री या फिर आपके कोई डिग्री आप इसे नहीं कर सकते हैं, आपके लिए इसके आपके सूझबूझ आपके व्यवहार अच्छे होने चाहिए, तभी ये कम्युनिकेशन पर काम करता है। ठीक है, अब अगला कथन है, और ये वाला पेपर बहुत आता है, केथ डेविस का जो स्टेटमेंट है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज जनरली डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द जो लैटिन वर्ड है, और ये मैंने आपको साथ थ्योरी में पढ़ाया हुआ था कि संचार को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करने का जरिया होता है। ये केथ डेविस का बेसिकली स्टेटमेंट था। फिर विल्बर सचम के द्वारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये इनके साथ द फ्लो ऑफ मटेरियल, यहाँ पर द फ्लो ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन अमंग वेरियस पार्टीज, ये इनके द्वारा कथन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरी ये जो थ्योरीज है वो आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन के देखिए टाइप बहुत से होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछा जाता है पहले वो समझेंगे, उसके बाद जो बच्चे वो छोटे मोटे टाइप रहेंगे वो भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पहला ही होता है हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, बात करें तो वर्बल हमारे पास जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जब मैसेज या फिर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं थ्रू वर्ड्स, यानी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, जिसमें भी दो प्रकार से होते हैं, या तो आप लिख के मतलब लिख के दिखा सकते हैं या फिर मुंह से बोलते हैं, तो ये हमारे पास वर्बल में काउंट होता है। तो यहाँ पर यही हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो जो बच्चे हिंदी समझना चाहिए समझ सकते हैं। फिर वर्बल कम्युनिकेशन फेस टू फेस हो सकता है, आप ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, रेडियो टेलीविजन मेमोज लेटर, ये सब के पार्ट होते हैं। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन मतलब ही होता है जब हम अपने विचारों को क्या करते हैं, इसका मतलब होता है मौखिक संचार के थ्रू अपना, यानी अगर जैसे आपके बचपन का भी ओरल टेस्ट हुआ है, ओरल टेस्ट में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है बेसिकली। ठीक है, यानी आपसे एग्जाम में क्या लिया क्या नहीं, मतलब क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आपने क्या क्या सवाल दिए, ये सब प्रकार का बचपन में पूछा जाता था। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल कन्वर्सिंग विद ईच अदर, बी वे डायरेक्ट कन्वर्सेशन और टेलीफोन कन्वर्सेशन। ये डायरेक्ट हो सकता है, टेलीफोनिक हो सकता है, स्पीचेज है, ये सब के सब इसके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में मीटिंग लेक्चर कॉन्फ्रेंस ये सब के सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि किसी भी हम एक कह सकते हैं रिपोर्ट को बना सके, ट्रस्ट बेसिकली इस्तेमाल हो सके। अगला हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन, यानी जब हम क्या करेंगे, अपने विचार क्या करेंगे, लिख के किसी सामने दूसरों के सामने प्रकट करेंगे, लेटर के थ्रू, मैनुअल्स के थ्रू, रिपोर्ट हो गया, प्रोग्राम हो गया, तो ये सब के सब क्या होता है, हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो ये भी इफेक्टिव होता है, क्लियर होता है, कंसाइज होता है, करेक्ट होता है, तो इसके थ्रू भी हम बात इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो ये रिटन कम्युनिकेशन लिख लीजिएगा। इसी तरह हमारे पे देखिए होता है नॉन वर्बल, मतलब हम अपने देखिए जब एक होता है मौखिक, एक होता है सॉरी मौखिक बोल रहा हूँ हमारे पास, एक हो गया वर्बल, एक नॉन वर्बल हो गया हमारे पास। जब हम अपने क्या करते हैं बेसिकली अपने व्यवहार और जो कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्पीच को वर्ड से हटा के दूसरों को मान के चलते किसी को आपको समझाना है, भाई आप अपने कह सकते हैं बिहेवियर से भी दूसरों को समझा सकते हैं कि हाँ आपका, जैसे मैं भी आपसे बच्चों बोल रहा हूँ तो आपको लग सकता है कि मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठा हुआ है, इस प्रकार आपको लग रहा है, क्यों क्यों आप देखिए मेरी आवाज़ पहचानते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, आप किसी की आवाज़ से, पिच से, साउंड से, स्पीड से, वॉल्यूम से, उसके गेस्चर का पता लगा कि भाई इसकी किस पर क्या समझाना चाहता है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्च कहते हैं कि ओनली 5% इफेक्ट, 5% इफेक्ट जो है वो सिर्फ स्पोकन वर्ड से प्रोड्यूस होता है, 45% टोन से प्रोड्यूस होता है, और इन्फ्लेक्शन से, सबका अलग अलग रेट दिया कि कौन कितना बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा याद रखिएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए प्रोसेस कम्युनिकेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा कर रखा था, तो ये अगर आप लिखना चाहें तो इसे आप इसमें एग्जाम्पल के थ्रू दिया, उसमें एग्जाम्पल नहीं था। ठीक है, जैसे ये हमारे पास छोड़ दीजिए, आपको काम का नहीं रहेगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ कौन सा पेपर में आएगा आपका।
देखिए अगला पेपर पूछा जाए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का देखिए इंपॉर्टेंस बताना है, उसका महत्वपूर्ण योगदान बताना है, हमारे जीवन में क्या योगदान है। तो ये एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कम्युनिकेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। थ्रू कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल पार्टी से। कम्युनिकेशन दोनों के बीच में क्या करता है, एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर वो कह सकते हैं कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लोगों पे ट्रस्ट भी जल्दी जनरेट नहीं हो सकता। तो एक एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन में रूप में कम्युनिकेशन क्या करता है, एक बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा, अगर हम लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कोई पॉलिसी बना रहे हैं, उसमें आपके लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप अपने मान लीजिए कोई प्लान बनाया, अब आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं तो भाई आपके पास कोई जरिया होना चाहिए। अब उस जरिए के थ्रू आप कह सकते हैं इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं। तो ये भी सब के सब क्या होता है, हमारे पास कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो प्रिपरेशन, प्लान्स एंड पॉलिसीज क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। तीसरा, हमारे पास उसे एग्जीक्यूट भी करना है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी। देखिए अगर आपको क्या है, आपने प्लान आपने बनाया कि हाँ इस टाइम पे ये करना है, लेकिन अगर आप उसे टाइम पे नहीं करते तो भाई सब कुछ आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमें उस चीज को करने के लिए भी क्या कह सकते हैं, तो हमें संचार की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3rd नंबर पॉइंट लिखिएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको देखिए समझाते चल रहा हूँ। अगला पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज एफिशिएंसी। देखिए इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी, आप कहीं मान लीजिए बिजनेस में काम कर रहे हैं या फिर आपके अंडर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो भाई आपका उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्या करता है, ये लोगों की जो कह सकते हैं पर्सनल जो एफिशिएंसी है वो भी लगाता है, इसको बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास देखिए अगर कम्युनिकेशन है तो उसको आपको कंपनी के प्लान्स मालूम है, कंपनी ऑब्जेक्टिव मालूम है, कंपनी किस पर रूल कर, ये तमाम चीज मालूम है। तो वो अपने आप को क्या कहते हैं, उस रूप में ढालता है कि हाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूंगा तो कंपनी मुझे बेसिकली बेनिफिट देंगे। तो इससे उसका एफिशिएंसी भी क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, इसका क्या होगा, राइट आंसर। फिर अगला है अचीविंग गोल्स, यानी हमें क्या करता है, ये गोल्स प्राप्त करने में, हमारे जो लक्ष्य हैं उन्हें भी प्राप्त करने में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प द एम्प्लॉयज एट द लेवल्स टू बी conscientious and attentive. It ensures timely accomplishment of jobs and easy achievement of goal। देखिए यानी क्या करता है, हमें जितने भी कर्मचारी है उनको सचेत करता है, फोकस रहने मत करता है, चौकस रहने मत करता है, या हमें टाइम पे काम करने की कैसे मत करता है, और जो भी हमारे जीवन में लक्ष्य है उनको प्राप्त करने मत करता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले। अगर आपको देखिए कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, तो अगर आपके पास बेसिकली अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो आप उस पर अपनी राय किस प्रकार दे सकते हैं, क्या आप राय दे सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं भाई किस चीज़ के लिए क्या हो विवाद, वो आप किस पर राय दे सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन हमारा। फिर अगला है डिसीजन मेकिंग में, अगर आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है तो ही आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ पर निर्णय ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में भी इसका क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। फिर ये हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो भी ये मान के चलते वर्कर्स और मैनेजमेंट बीच में हम लोग देखते हैं हमेशा पहले विवाद होता है। लेकिन क्यों विवाद होता था, क्योंकि बेसिकली जो मैनेजमेंट है उनको वर्कर्स क्यों स्ट्राइक करे या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था। अब देखिए क्या है, आजकल सब कुछ कैसे डिजिटल है जिसके थ्रू सारे के सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। अब कम्युनिकेशन क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दोनों के बीच में कह सकते हैं मेंटेन करना रिलेशनशिप, तो इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखिए अगला पेपर में पूछा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स एंड डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन। यही देखिए मैंने आपको जो टाइप बताया उसमें मैंने आपको वर्बल नंबर बताया था, ओरल और रिटर्न बता चुका था, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो बताया हुआ है, अभी बताएंगे क्या क्या होता है सारा का सारा। तो अगर पेपर में पूछता है कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या डायमेंशन होते हैं कम्युनिकेशन के, तो ये टोटल हमारे पे 5 प्रकार बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, रिटर्न, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल बेस्ड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के आधार पे। फिर इंटरपर्सनल, ग्रुप, मास बेस्ड, नंबर ऑन पीपल, ये सब के सब क्या होता है हमारे पास कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं या फॉर्म होते हैं, या आप बता सकते हैं। तो हिंदी में लिखना चाहे लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल तो हमने बताया हुआ था आपको कि वर्बल हमारे पास क्या होता है, ये लिखित के साथ साथ क्या होता है कि जब हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या कहलाता है, वर्बल कहलाता है। और जब हम अपने कह सकते हैं आवाज़ से, स्पीड से जब कोई बताते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नॉन वर्बल बेसिकली काउंट होता है। ठीक है, तो ये बिहेवियर पे काम करता है, और वर्बल क्या होता है हमारे पास, ये शब्दों पे काम करता है। अब अगला देखिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, हाउ डज फॉर्मल कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल यानी औपचारिक जो संचार है वो अनौपचारिक जो हमारे पास संचार है उससे किस प्रकार भिन्न होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए क्या बताया हुआ है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन या फॉर्मल चैनल कम्युनिकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फिलो। देखिए फॉर्मल जो भी कम्युनिकेशन है ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फिलोसॉफी, पॉलिसी, स्ट्रक्चर उस पर ये बेस्ड होता है, उस पर आधारित होता है। फॉर्मल चैनल्स कैन बी, ये फॉर्मल अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है। दिस इज द वे अ पीस ऑफ कम्युनिकेशन मूव्स। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एक रास्ते के थ्रू या आप कह सकते हैं जरिए के थ्रू पहुंचता है। बट इट इज नॉट ऑल, सिंस कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज वन टू वन, इट कैन बी। देखिए कम्युनिकेशन कभी भी एक लोगों का भाई नहीं होता, ये ग्रुप में हो सकता है, बड़े पैमाने पर हो सकता है,
है और इट्स मूवमेंट कैन बी, इसका मूवमेंट जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर। फॉर एग्जांपल एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो रिपोर्ट करता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, और जो सेल्स मैनेजर है एट द सेम टाइम वो क्या करता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी जो जानकारी वो अपने लोगों तक भी बेसिकली पहुंचाने की कोशिश करता है। तो एक लोगों के पास तो नहीं पहुंचता भाई, बहुत लोगों के पास पहुंचता है हमारे पास, तो हिंदी में लिखा हुआ लिख लीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन मतलब ही होता है, इन्फॉर्मेशन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, ग्रिप पॉइंट कहा जाता है, ग्रिप पॉइंट, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन पर्सन्स, perceptions of members as reliable or knowledgeable, friendship and trust between one another, getting to know each other outside the workplace and seeing each other at times when informal communication networks are needed. It is unsectionized यहाँ पर communication and usually releases stress while person are at work. It is important because it gives an opportunity to build relationship among, देखें हमारे पास देखिए कंपनी की पॉलिसी के अलावा भी क्या होता है भाई, एक रिलेशनशिप होता है दोस्तों के साथ या फिर कह सकते हैं बाहर के लोगों के साथ, तो हम ट्रस्ट पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इस प्रकार जो कम्युनिकेशन होगा वो हम लोग किस पे काउंट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आप लोग काउंट करिएगा इसे। अगला हमारे पास क्या है, पूछा जाएगा कि व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर मतलब होता है भाई रुकावट या बाधाएं जिसे कहते हैं। तो देखिए फिजिकल बैरियर्स भी हो सकता है, और हमारे पास बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि सारा का सारा क्या होता है, बैरियर्स होता है, मतलब रुकावट पैदा करता है कम्युनिकेशन में। तो पहला ही फिजिकल बैरियर में जाने की कोशिश करते हैं। तो फिजिकल बैरियर आपके वर्क प्लेस में हो सकता है। फिजिकल बैरियर इन द वर्क प्लेस इंक्लूड मार्केट, आउट टू विच स्ट्रेंजर नॉट, मार्केट मतलब ऐसा जगह जहाँ पर स्ट्रेंजर अलाउ नहीं है, ऑफिस डोर क्लोज रहते हैं, बैरियर सीन्स होते हैं, सेपरेट एरियाज होते हैं पीपल के अलग अलग, जिससे देखिए जैसे हम लोग जाते हैं किसी कंपनी में क्या होता है भाई, अलग अलग कैसे फ्लोर बने होते हैं कि इस फ्लोर में ये काम करेगा, इस फ्लोर में जैसा जिसका स्टेटस उस हिसाब से वो काम वहाँ करवाया जाता है। तो हमारे पास ये फिजिकल बैरियर में काउंट होता है। फिर अगला है हमारे पास है perceptual barrier, the problem with communicating with other that everyone sees that the world differently, people develop their perception based on their on the, अब क्या होता है लोगों को क्या होता है बात करने का भाई एक टेक्निक होता है, या फिर कह सकते हैं लोग एक दूसरे से विचार पहुंचाएंगे। अगर आपकी मेरी बात समझ नहीं आएगा तो भाई आप लोग मुझे बोलोगे हाँ कि ये मेरे साथ नहीं रह पा रहे हैं, इस प्रकार देखने को मिलता है। तो जो हमारे परसेप्चुअल जो बैरियर्स यानी अवधारण बाधाएं दूसरों के साथ संवाद करने में क्या करता है, ये असमस्या कैसे समस्या प्रदान करता है, जिससे हर कोई दुनिया को अलग तरीके से देखने की कोशिश करता है। फिर एक होता है हमारे पास इमोशनल बैरियर, यानी जब हमें कोई अपने सेंटीमेंट, डर दिखाएगा, अंधविश्वास होगा, संदेह, इस प्रकार के जो बैरियर्स होते हैं इसे हम इमोशनल बैरियर्स कहते हैं। अब देखिए ये तो हमने बता दिया कि भाई रुकावट इतना सारा था, लेकिन उपचार कौन बताएगा, तो ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है कि व्हाट आर द रेमेडीज टू द बैरियर, यानी संचार में आने वाली जो बाधाएं हैं उनके उपाय आप बताइए कि आप उनका उपाय किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना। जब भी किसी कम्युनिकेट करें हमें क्या करना है, हमेशा डिफेंसिव मोड में चलना है, कि जब भी कोई बात करें तो भाई डिफेंसिव मोड में बढ़ के चलना है। आपको गुड आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ आप लोग एक गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर अप्रोचिंग कम्युनिकेशन एज अ क्रिएटिव कम्युनिकेशन, बेसिकली क्रिएटिव प्रोसेस रूप में देखें, ना कि सिंपली कुछ नहीं ऐसा लिसन, एक्सपेरिमेंट करते रहे अपने विचारों पे। बीइंग ह्यूमन एट ऑल द टाइम, रिमेंबर कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बींग्स, सो भी ह्यूमन एंड कह सकते हैं प्रैक्टिस द ABC ऑफ, छोड़ दीजिए कोई काम का नहीं है, पटाइए ला ये पार्ट आपको कोई काम का नहीं, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि क्या क्या आप रेमेडीज कर सकते हैं, क्या उपचार कर सकते हैं, तो आशा करूँगा आप लोग बताइएगा। और ये हमारा देखिए वो मैंने आपको बताया था प्रोसेस कम्युनिकेशन वाला, वही यहाँ पर लिखा हुआ आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर। तो फिलहाल आज का इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बना होगा, लेकिन देखिए आपको बहुत सारा टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाकी यूनिट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यूनिट 3 का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सारा का सारा कंप्लीट होगा, जिसमें हम स्पीकिंग स्किल्स के बारे में जानेंगे, उसका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।